को त्याग पूर्वक भोगो। क्या अर्थ है इसका? तेन त्यक्तेन भुंजीथा, क्या अर्थ है इसका? पहली तो बात ठीक ही है कि जो कुछ है जगत का है और जगत में जो कुछ है वो लगातार परिवर्तनीय है, बस इतनी सी बात है। दूसरी जो कह रही है उसको बताओ। जो कुछ है उसे त्याग करते हुए भोगो, इसका क्या अर्थ हुआ? किसे भोगना है? तेन किसकी ओर इशारा कर रहा है? किसे कहा जा रहा है? किसको कहा जा रहा है कि इसका त्याग करो और इसे भोगो? भोगने से आशय क्या है पहले ये समझेंगे, और त्याग का अर्थ क्या है इसको ये भी समझेंगे। भोग लगातार हो ही रहा है। भोग वो है जो लगातार हो ही रहा है, तुम चाहो या ना चाहो। भोगने का अर्थ होता है अपने आप को कुछ मानना और अपने आप से बाहर की किसी भी चीज़ से संयुक्त हो जाना, इसका नाम है भोग। तुम यहाँ बैठे हो, तुम हवा को भोग रहे हो क्योंकि तुमने अपने आप को एक आइसोलेटेड सिस्टम माना है जो हवा को लगातार बाहर से ग्रहण कर रहा है। भोग चल ही रहा है। तुम ये कह सकते हो कि मैंने ये छोड़ा खाने में, इसको छोड़ोगे खाने में तो कुछ और खाओगे, भोग तो तब भी होगा। भोग लगातार हो ही रहा है। ऋषि तुमसे कह रहे हैं तुम इस चक्कर में पड़ो ही मत कि मैं भोगी नहीं योगी बनूंगा, क्योंकि भोगी और योगी एक दूसरे के विपरीत होते नहीं हैं। भोग तो लगातार चलता ही रहेगा। त्यागना किसको है? त्यागना त्यागना इस भावना को है कि मैं भोगता हूं। त्यागना इस भ्रम को है कि जो अपने आप ही हो रहा था वो मैंने किया। हो कैसे रहा था? अपने आप हो रहा था, मैंने किया। जो उदाहरण अभी लिया है वो बड़ा सरल है, तो उसमें बात सामने बड़ी सरलता से आ जाती है। जब मैं आपसे कहूं कि अगर आप ये दावा करें कि आप सांस ले रहे हैं तो ये मूर्खता होगी ना। आप कहेंगे नहीं नहीं हम सांस ले रहे हैं, देखिए हम रोक के भी दिखा सकते हैं, चलो ठीक है। मैं कहूँ आप ये दावा करें कि आप दिल धड़का रहे हैं तो ये मूर्खता होगी ना। दिल आप धड़का रहे हैं, अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। जब दिल के धड़कने की बात आती है तो ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है कि हम नहीं धड़का रहे, वो अपने आप हो रहा है। जब सांस लेने की बात आती है तब भी अपेक्षाकृत आसानी से समझ में आ जाता है कि हम नहीं ले रहे, सांस अपने आप चल रही है। पर जब जिंदगी की बाकी गतिविधियों की बात आती है तो उसमें हमारे लिए स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम नहीं कर रहे, किसी और स्रोत से चल रही हैं अपने आप। हमें सिर्फ भ्रम है कि हमने किया, हम कर नहीं रहे। खाना अपने आप पच रहा है ये मानने में आपको कोई विशेष तकलीफ नहीं होगी, पर आपको बेहद तकलीफ हो जाएगी जैसे ही मैं कहूं कि आपका खाना आपने अर्जित नहीं किया, आपको यूं ही मिला। वहां पर आप ये दावा करना चाहेंगे कि नहीं नहीं खाना अर्जित मैंने किया, पच अपने आप रहा है। यहां पर आप एक सीमा खींचनी चाहेंगे। आप कहेंगे कि पचा अपने आप पर कमा के मैं लाया था। आप यहां भेद करना चाहेंगे। आपसे कहा जा रहा है इस भेद का त्याग कर दो, तेन त्यक्तेन। इस भ्रम का त्याग कर दो। तुमने नहीं कमाया, तुमने नहीं कमाया। सारे भ्रमों का त्याग उसका त्याग है जो भ्रमित रहता है। जो भ्रमित रहता है उसी का नाम है
छोटा होने की भावना, इस छोटे होने की भावना को ही कहते हैं अहंकार। समस्त अहंकार मूल में अंश होने की, छोटा होने की भावना है। मैं बड़ा हूं, अहंकार मूलतः ये भावना है कि मुझ में कोई कमी है। जैसे हमने घास के तिनके का उदाहरण लिया था, हमने कहा था कि सूरज ना हो, आकाशगंगा ना हो, ब्रह्मांड ना हो तो घास का तिनका उग नहीं सकता, कहा था ना। ठीक उसी तरीके से तुमने जो कुछ भी अर्जित किया, तुम ये तो देखो कि उसके पीछे कारणों का कितना विशाल तंत्र है, और वो सारे कारण ना हो तो तुम कहाँ से कर लेते अर्जित। और तुम ये भी तो देखो कि तुम जिसको कहते हो कि तुम हो जो अर्जित करने वाला है, उसके आने के पीछे भी कारणों का कितना बड़ा तंत्र है, और वो तंत्र ना हो तो आ कहां से जाएगा, कहां से आ जाएगा। तुम्हारा होना ही, तुम्हारा शरीर रूप में होना ही हजार हजार परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इतना मानते हो कि नहीं? अच्छा चलो अभी का उदाहरण लेते हैं। तुम इस कमरे में मौजूद हो, ये कितनी बातों पर निर्भर करता है, सैकड़ों, हजारों, लाखों, अनगिनत। तुम्हें पता चलना चाहिए कि यहाँ कुछ हो रहा है, तुम्हारे पास पाँव होने चाहिए, ऐसा कोई कमरा होना चाहिए, मुझे यहाँ मौजूद होना चाहिए, और कारणों के पीछे कारणों, पीछे कारणों, पीछे कारण तुम निकालते चलोगे तो एक अंतहीन श्रृंखला बनेगी। ठीक, तुम्हारा यहाँ होना, उसके पीछे 1000, 1 करोड़, 1 अरब कारण है। तो इस कमरे में जो कुछ कर रहे हो, फिर तुम कहां कर रहे हो? जब तुम इस कमरे में अपनी मर्जी से नहीं आए हो, अस्तित्व की मर्जी से आए हो, तो फिर इस कमरे में जो कुछ तुम कर भी रहे हो, वो क्या तुमने किया? नहीं समझे बात को? तुमने किया क्या? वो भी तो अस्तित्व नहीं किया ना। पर इस बात से अहंकार को बड़ी ठेस पहुंचती है, और ये बात हमें ऑब्वियस लगती भी नहीं है। हम कहते हैं हम ही ने तो किया। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जब तुम्हें यहां लाने के पीछे 1500 बाहरी ताकतों का हाथ है, उनके बिना तुम यहां होते नहीं, तो अब जो कुछ तुम यहां कर रहे हो वो भी तुम कहां कर रहे हो? जब इस चीज को समझेंगे कि हम कर नहीं रहे, तभी तो अहंकार नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि मैंने किया, अहंकार जन्मा तो उसी चीज। नहीं, तुम ये कभी नहीं कह सकते कि हम नहीं कर रहे, क्योंकि अहंकार न करने का नाम नहीं है। अहंकार इस बात का नाम है कि करने वाले हम नहीं हैं। ये जो हम है ना, जिसे मैं बोलती हो, ये नहीं है, इस बात का नाम है अहंकार से मुक्ति। तुम अगर ये कह रही हो कि मैं नहीं कर रही, तब तो तुम बड़ी ताकतवर हो गई। तब तो वही बात है कि मैं सांस नहीं ले रही, इसमें तो पूरा पूरा अहंकार है। मैं अगर सांस नहीं ले रही तो इससे यही सिद्ध होता है कि मैं सांस ले भी सकती हूँ, फिर तो मेरी मर्जी से चल रही है। अगर मैं ये बात बोलूँ कि ये तो सब सिस्टम से ही हो रहा है, तो इस बात में अहंकार, ये सब अगर सिस्टम से हो रहा है, इस बात को तुम पूरी तरह स्वीकार कर लो, तब तुमने समझा, तब वो अहंकार नहीं। लेकिन ये अहंकार स्वीकार नहीं करेगा, ये अहंकार स्वीकार नहीं करेगा। तेन त्यक्तेन भुंजी था, भोग को चलने दो, भोग अपने आप हो रहा है। वो प्रकृति की बात है, तुम्हें उसमें कोई अड़चन डालने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें उसमें कोई धक्का लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो हो रहा है हो रहा है। याद रखना, हमने दोनों बातें कही। हम कह रहे हैं तुम्हें ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें जब ज़ोर लग रहा हो तो उसमें अड़चन डालने की भी ज़रूरत नहीं है। हम आलसी होने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो करना है वो तो पूर्ण कर ही रहा है, तो हम क्यों हाथ पांव हिलाएं। जो होना है वो होगा। एक कॉस्मिक प्लान है, जो सब कुछ तुम्हारे चारों ओर और तुम्हारे भीतर है, उसकी अपनी एक इंटेलिजेंस है, और उसको पता है
कि उसे क्या करना है। तुम्हारी लिमिटेड बुद्धि उसके सामने कुछ नहीं है। उसको तुम चलाओगे तो बस अपना ही नुकसान कर लोगे। और कुछ नहीं करोगे, क्योंकि जो होना है उसको तुम रोक सकते नहीं। वो तो अपनी गति से और अपनी दिशा से खेल है, चल ही रहा है, एक नाच है, वो चल रहा है। हाँ, तुम उसको बदलने की चेष्टा में परेशान जरूर रह लोगे, इतना कर लोगे। तुम तनाव में रह लोगे, इतना जरूर कर लोगे। सारे तनाव के मूल में अगर कोई दो बातें हैं तो वो यही है। पहली, जो हो नहीं रहा उसे करके दिखाएंगे। दूसरी, जो हो ही रहा है उसे रोक के दिखाएंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं, आपसे इन दोनों में से कुछ भी हो नहीं पाएगा। बेकार तनाव न लें। और खुदा न खास्ता आपने कहीं करके दिखा दिया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वो फिर वैसा ही होगा कि जैसे एक रोल्स रॉयस गाड़ी हो जिसके सारे पुर्जे ओरिजिनल हैं और उसमें आपके शहर का एक लोकल मैकेनिक अपना एक पुर्जा लगा दे, पूरी गाड़ी बैठ जानी है। पूरी व्यवस्था सुप्रीमली सटली डिजाइंड है। उसमें आपकी छेड़खानी के लिए कोई जगह नहीं है। वो आपकी छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको जो सजा मिलती है वो आपकी छेड़खानी की ही मिलती है, अन्यथा आदमी के दुख और कष्ट का और कोई कारण नहीं हो सकता। आप तनाव झेलते हैं, चिंता झेलते हैं, यकीन जानिए उसका और कोई कारण नहीं है। बस यही कारण है कि आप रोल्स रॉयस में घर का हथौड़ा और कील लेकर के कुछ बदलाव कर देना चाहते हैं। सर, अगर मतलब सब कुछ इस तरह है, मतलब सटली डिजाइन है, सर, तो इंसान को ऐसी मतलब सोचने की शक्ति क्यों मिली कि वो उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करता रहता है या पूछने की कोशिश? बहुत बढ़िया सवाल है कि इंसान को फिर ये ताकत ही क्यों मिली है कि वो उसके विपरीत जाए ना। इंसान सोचता तब है जब वो विपरीत जा चुका होता है। जो विपरीत नहीं गया वो सोचता नहीं। बात को समझना। जब तुम अपने केंद्र पर होते हो, जब तुम हैपनिंग के साथ होते हो, जो हो ही रहा है उसके साथ होते हो, तब क्या तुम्हारे मन में विचार उठते हैं? क्या उठते हैं? अभी तुम यहां बैठे हो, क्या अगर ध्यान में हो, वाकई ध्यान में हो, तो क्या सोच रहे हो? चुपचाप सुन रहे हो ना, बैठे हो। हाँ, वो लोग जरूर सोच रहे होंगे जिनका ध्यान उखड़ा हुआ है। सोच की शक्ति इसलिए नहीं है कि तुम विपरीत जा सको। सोच की शक्ति इसलिए है कि जो विपरीत गए हैं वो वापस आ सके। वो तुम्हारी मदद के लिए है। अब तुम्हारा सवाल अगला ये हो सकता है कि ऐसा हुआ ही क्यों कि कोई भी आदमी सबसे पहले विपरीत गया? खेल माया है, कुछ और नहीं। लेकिन इसके लिए तुम विचार को दोषी मत ठहरा देना। ये भी हमने बहुत गड़बड़ करी हुई है। हमने विचार को खूब दोष दिया है। हमने कहा है कि जो होता है सोचने की वजह से होता है। तुम कभी ये देखा कि सोच उठती ही कब है? सोच उठती ही तब है जब नुकसान पहले हो चुका है। सोच नुकसान नहीं करती। जब नुकसान हो उठता है तब सोच उठती है।
उसी सोच का अगर सद्बुद्धि हो तो प्रयोग किया जा सकता है वापस शांत होने के लिए। और अगर दिमाग खराब ही हो तो फिर सोच में उलझे भी रह सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। कम सोचते हैं जानवर, बहुत कम सोचते हैं, उनमें ना बहुत रुडिमेंटरी किस्म का ही थॉट उठता है। और उनसे भी कम सोचते हैं पेड़, उनमें तो और कम वेव्स चलती हैं। कारण स्पष्ट है, वो डिसलोकेटेड है ही नहीं, वो विस्थापित है ही नहीं, वो वैसे ही है जैसा उन्हें होना था। तुम भटकते हो, जब तुम भटकते हो तब तुम्हें वापस आना होगा। विचार उठता है कि वापस आ सको, इच्छाएं उठती हैं, इधर उधर की उठती हैं, पर हर इच्छा मूलतः तुमसे यही कहती है कि चल घर लौट चल, चल घर लौट चल। तुम समझ नहीं पाते, अलग बात है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें डिग्री की इच्छा है या पैसे की इच्छा है या प्रतिष्ठा की इच्छा है, पर हर इच्छा मूलतः एक ही इच्छा है, केंद्र पर वापस लौट चल, शांत होना है, यही इच्छा है। इच्छाओं के माध्यम से शांति ही तो पाना चाहते हो ना, यही तो कहते हो कि इच्छा की पूर्ति हो जाए तो शांति मिलेगी, यही तो कहते हो। तो हर इच्छा वास्तव में शांति की ही इच्छा है, शांति मिलेगी। सर इसके सवाल से थोड़ा रिलेटेड है कि जैसे हमने कहा कि वो जो घास का तिनका था उसके पीछे तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अभिव्यक्ति है तो अहंकार भी उस पूर्ण की अभिव्यक्ति है। हाँ बिल्कुल हुई, लेकिन उस अहंकार से दुख किसको मिल रहा है? अहंकार से जाकर के कह दो कि तू दुख में राजी रहे। यहां तक अगर जा ही रहे हो कि अहंकार भी उसी की अभिव्यक्ति है, बिल्कुल ठीक जा रहे हो, तो यहां रुको मत, एक कदम आगे बढ़ाओ, फिर कहो कि अहंकार से मुक्त होने की इच्छा भी तो उसी की अभिव्यक्ति है। वहां तक भी जाओ। यदि अहंकार अपने दुख में राजी हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर ठीक। आदमी की सारी चेष्टा दुख से मुक्ति की चेष्टा है, उसके अतिरिक्त और कोई चेष्टा वो करता नहीं। जो भी आदमी चेष्टारत है उससे ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं वो अपने दुख से मुक्त होना चाहता है, कोई ना कोई उसे बीमारी है, इलाज चाहता है।